हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीआर एक्सप्लेनेशंस। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। अब उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का टाइम दिखाया गया है। अब पुलिस इस शहर में कोई पैरासाइट है जो लोगों पर अटैक कर रहे हैं और लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और नॉर्मल ह्यूमन कौन है। उसके सामने एक एक करके लोग ले जाते हैं तो सबको नॉर्मल कह देता है, लेकिन जब उसके सामने शिंची आता है तो वह सोच में पड़ जाता है और काफी सोचने के बाद कहता है कि यह भी नॉर्मल है। शिंची घर जा रहा होता है तो मिकी उसे बताता है कि हमारे बहुत पास एक पैरासाइट है और वह पास की बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर वह पैरासाइट एक इंसान का खोज खा रहा होता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन शिंची उसे मार देता है। फिर अचानक उसे फील होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है और यह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पार्ट 1 के और में शिंची और मिकी की पिक्चर्स ली थी। और फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट की फेवर में बोलता है और बहुत बुरा आदमी था और वह टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और अब हम देखते हैं कि उसे टीचर को बच्चा भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वो मेयर जान गया था कि शिंची पैरासाइट को मार रहा है तो वह भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर से मना कर देती है। तो टीचर उसे कहती है, मैं देखना चाहती हूँ ये कैसे एक साथ रहते हैं और अगर तुम शिंची को मारोगे तो हमारा पैरासाइट भी मर जाएगा। और उसी ने शिंची के पीछे वो जासूस लगाया था ताकि उन पर नजर रख सके। शिंची चल रहा होता है तो उसे फिर से फील होता है कि उसके पीछे कोई है और उसकी सारी बात सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने बारे में पुलिस को बता देना चाहिए कि नहीं, पुलिस में भी बहुत सारे पैरासाइट भरे पड़े हैं। और उसे ये पता चल जाता है कि जासूस को टीचर ने उसके पीछे लगाया है। तो वो टीचर के पास जाता है और कहता है ये तुम सब क्या कर रहे हो, ये करना बंद क्यों नहीं करते। तो टीचर उससे कहती है तो तुम हमारे साथ ही पैरासाइट को क्यों मार रहे हो। तो वह कहती है कि वो सिर्फ अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ देर बाद उनको मारना भी बंद कर देंगे। तो वो चुप हो जाता है और जासूस को बताता है कि वो टीचर बहुत खतरनाक पैरासाइट है, वो किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती, तो तुम उससे दूर रहो। लेकिन जासूस उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और टेस्ट करना था कि वो सच बोल रहा है या नहीं। तो वो मेयर के घर वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है, लेकिन मेयर को इस बारे में पता चल जाता है कि यह हमारे लिए नुकसान बन चुका है। वो पैरासाइट को उस जासूस के घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं होता तो उसकी बेटी को मार देते हैं। दूसरी तरफ शिंची को मिकी बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट अटैक करने आ रहे हैं। तभी उनकी तरफ एक आदमी पड़ता है और इस आदमी के अंदर वो 5 परजीवी करते हैं और उसका सर उठा देते हैं। उन्हें लगता है कि अब यह मर चुका है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मर गया था। एक पैरासाइट उसके हाथ में आ जाता है तो शिंची उसे कंट्रोल करने लगते हैं। दूसरी तरफ उस टीचर के दिल में मां बनने के बाद इंसान वाले इमोशंस वापस आ रहे थे, तो इससे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो उसको पता चल जाता है और उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और ब्रिज पर मुझसे मिलने आओ। इनफैक्ट वो नोट उसे जासूस का था और वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था। और टीचर कहती है बच्चे को मारकर अपने साथ वहां लेकर जाती है कि तुम्हें इस मारकर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यह बच्चे एक नॉर्मल इंसान है। आर्मी भी वहां पर आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट छुपाए हुए हैं। वो लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट था उसको शूट करते जा रहे थे। सीरियल किलर पर वहीं पर था और फिर हम मेयर को स्पीच करता हुआ देखते हैं जो बता रहा होता है कि असली मॉन्स्टर्स तो इंसान है। और तभी आर्मी के सब लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाती है। पर यह इंसान था, ये तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही आदमी उनके पीछे खड़ा होता है जिसके अंदर 5 परजीवी सबसे शूट करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं तो अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे मजबूरी में पैरासाइट बनना पड़ता है। वो अपना एक हाथ निकाल कर जासूस को मार देती है और सबको पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है और सब उसे शूट करने लगते हैं। और वह जान गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, तो वो उसका बच्चा शिंची को देती और उसकी फौरन डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिंची को अपनी माँ भी याद आने लगती है और उसमें इंसानों वाली फीलिंग्स दोबारा से आने लगती है। फिर पुलिस शिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती, लेकिन उनको खबर मिलती है कि वो इंसान जिसके अंदर 5 पैरासाइट है उसने आर्मी को मार दिया है। और शिंची पुलिस की कार लेकर जाता है। तब उस पैरासाइट और शिंची के बीच बहुत फाइट होती है। वो लड़ते लड़ते एक फैक्ट्री में चले जाते हैं तो शिंची उसे एक लोहे की रोड से मारता है। तब उसके शरीर में कुछ होने लगता है तो मिकी कहता है कि उस रोड पीआर केमिकल्स लगे थे, इसके कारण ये हो रहा है। और सब पैरासाइट एक एक करके निकल जाते हैं। अब सिर्फ उसका ढांचा बचा था तो शिंची उसे आग में फेंक देता है। अब कई महीने बीत चुके थे
तो मिकी उसे कहता है कि अब हमारा सफर यही तक था और वो उसके हाथ से निकल जाता है और शिनची भी अपनी लाइफ मजे से गुजरता है और इसी के साथ यह सीरीज खत्म हो जाती है।